मुआवजा दे दूं कि हाँ मैंने आपके पिताजी को मार दिया, उसके लिए मैं आपको ये पैसा देता हूँ, तो ये कैसा मुआवजा हुआ? उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट ला दिया कि जो गंगा जी साफ हो गई? और सफाई तो इतना हुआ है कि भगवान का भी सफाया कर दिया गया है। और काशी किसी बात में नहीं क्योटो से कम है। कॉरिडोर बनाते समय कितना विध्वंस हुआ कौन नहीं जानता है, लेकिन काम करने के तरीका को 0 पॉइंट देना भी गलत हो जाएगा। और जहाँ धर्म नहीं वहाँ काशी नहीं। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। जनता की अखाड़ा में न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष तरीके से हम लोगों से बात करते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं। और अभी हम बनारस में हैं, भगवान शिव की नगरी काशी में हैं, जहां पर देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है काशी, वाराणसी। आज से 10 साल पहले 2014 में जब मोदी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे महादेव ने बुलाया है। और लोगों ने अपार समर्थन दिया था, प्यार दिया था, जिसकी बदौलत से यहाँ से सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने। और फिर 10 साल बाद फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, 10 साल हो चुके हैं। क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं काशी में, उन्होंने क्या किया है, एक पार्लियामेंट्री मेंबर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए उन्होंने क्या किया है, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं सर आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं बनारस का ही हूँ और मैं यहाँ पर जो अपने नाविक समाज के लोग होते हैं उसी में एक संस्था है जिसका नाम है माँ गंगा निसादरा सेवा न्यास, उसी का अगुवाई मैं करता हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ मैं। तो मोदी जी ने कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है और गंगा का साफ करने का अभियान चला था। गंगा कितनी साफ हुई है? देखिए, अब चुनावी माहौल होता है, सब लोग तरह तरह की बात करते हैं और माँ गंगा ने बुलाया है, ठीक है, माँ गंगा ने शायद स्वप्न में उनको बुलाया होगा, वो आए। और काशी में लोगों के मन में धर्म के प्रति जो जागरूकता होती है उसका देन था कि मोदी जी प्रखंड वोट से जीते। और जहाँ तक माँ गंगा ने अगर उनको बुलाया तो माँ गंगा के पुत्र के बारे में भी उनको सोचना चाहिए था, जो कि निषाद स्वरूप यहाँ पर है, जिसको कि भगवान राम के जमाने से ही नदियों पे भगवान राम ने भी उनको अधिकार दिया कि नदी पर आपका अधिकार है। ऐसा समुद्र के उन्होंने नहीं कहा। नदी पार करते समय आपने देखा होगा, रामायण में, शास्त्रों में सब कुछ जगह लिखा है कि नदी पार करते समय उन्होंने निषाद से अपनी व्यवस्था ली, उन्होंने आग्रह किया, अनुग्रह किया, उसके बाद नाव से, हमारे नाव से चढ़ के वो निषाद को गले भी लगाया था। निषाद को गले भी लगाया और पूर्ण अधिकार के तौर पर निषादों को दिया कि हाँ, अगर नदी है तो वहाँ निषादों का अधिकार है, हमको कुछ करना है तो इनसे पूछ कर ही करना पड़ेगा। और हमारी सहमति से ही वो नदी पार हुए। तब का देन है कि वैसा ही यथावत चलता रहा। लेकिन अब 10 साल पहले जब मोदी जी बनारस आते हैं तो एक तरफ तो वो कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, तो भैया माँ गंगा ने बुलाया है तो माँ के बालकों के बारे में भी आप सोचना चाहिए था। और इनके आने का देन है कि जहाँ नदियों पर सिर्फ हमारा अधिकार हुआ करता था, आज इन्होंने तरह तरह की नदियों के ऊपर व्यापारीकरण शुरू कर दिया है। असल में माँ गंगा आई थी तारने के लिए, लेकिन व्यापार करने के लिए नहीं। लेकिन आज माँ गंगा को व्यापार का एक माध्यम बना दिया गया है। इन्हीं पर क्रूज चलाना, माँ के सीने पर चीरती हुई बड़े बड़े क्रूज को चलाना, ये क्रूज वगैरह तो बने हैं समुद्री इलाके के लिए, जहाँ समुद्र होता है, बड़े बड़े नदियों का स्रोत होता है, वहाँ पर। तो मोदी जी को एक विकसित भारत की कल्पना उन्होंने की थी, तो विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो उनका जो इंटेंशन था वो कहीं से गलत नहीं था। आपके हिसाब से अगर विकसित है, विकास करना है, तो विकास करते समय किसी का विनाश भी नहीं हो जाना चाहिए। काम तो खूब हुआ है, काम तो वो भी हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, काम तो ऐसा ऐसा हुआ है कि जो कि एक हिंदू धर्म के लोग को करना भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे काम हुए हैं। अब उठा के कॉरिडोर को ही आप देख लीजिए, कॉरिडोर बनाते समय कितना विध्वंस हुआ कौन नहीं जानता है, लेकिन किसकी औकात है कि वो बोले कि नहीं यहाँ पर ऐसा विध्वंस हुआ। नहीं तो काशी का जो सपना था मोदी जी का कि एक यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर को बनाना है, भव्य रूप में बन चुका है, देश की जनता खुश है, हिंदू समाज खुश है, तो आपको तकलीफ क्यों है? अब सच्चाई तो ये है कि आप एकदम बहुत सही बात कर रहे हैं कि देश की जनता खुश है, मोदी जी खुश है और पूरा हिंदुस्तान खुश है।
लेकिन जरा एक बार इस चीज को आप ला के देखिए कि इस चीज को शो करिए कि हाँ, मंदिर बनाते समय हमने 400 मंदिरों का विध्वंस किया। उसके बाद जनता कितनी खुश होगी आपको पता लग जाएगा, कितने लोग खुश हैं और कितने लोग कॉरिडोर को मान रहे हैं। जिस दिन आपने सच्चाई बता दी, झूठ बोल के राजनीति करना बहुत लोगों ने सीखा, और राजनीति का काम ही यही है कि झूठ पर उसकी मजबूती से दिखावा करना। तो एक बार जरा आपने बहुत बहुत बात कर ली मोदी जी के बारे में। हाँ, लेकिन बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पर सुरक्षा भी हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे आप काशी विश्वनाथ परिसर में देखेंगे तो दुर्लभ मंदिर है, सुंदर मंदिर है, उसका सौंदर्यीकरण भी हुआ है। ये भी तो सच्चाई है। और बिल्कुल मोदी जी जो है धार्मिक उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। उनका जो इंटेंशन है पूरी तरह से प्योर है। देश के जो करोड़ों जनमानस, जो हिंदू जनमानस है, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। उनका इंटेंशन प्योर है, ये आपको लगता है, लेकिन हमारे नजर में तो सिर्फ और सिर्फ व्यापारीकरण हुआ है। और मंदिर तोड़ते समय न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा गया, बल्कि वहां बसे बसाए लोगों को वहां से उजाड़ा गया। इस बारे में कभी आपने इसका विस्तार किया? तो उनको मुआवजा भी तो दिया गया। अरे भाई, वही तो है कि मैं आपके पिताजी को मार दूं और आपको मुआवजा दे दूं कि हाँ, मैंने आपके पिताजी को मार दिया, उसके लिए मैं आपको ये पैसा देता हूं। तो ये कैसा मुआवजा हुआ? किस तरह की बात आप करते हैं? सहमति से ही हुई होगी। कुछ सहमति नहीं है। लोगों के बारे में जरा आप बनारस में रहते तो आपको पता लगता कि यहाँ क्या क्या हुआ है। खूब लोग बातें करते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, कामें हुई हैं, बहुत काम हुए हैं, इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सारे कामों में अगर किसी एक काम में इनको 100% नंबर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो ये है कि सफाई हुई है। और सफाई तो इतना हुआ है कि भगवान का भी सफाया कर दिया गया है। माँ गंगा को भी सफाई करने की कोशिश की गई, यहाँ से माँ गंगा को भी फाड़ने का कोशिश किया गया इनके शासनकाल में। आज से 2 साल पहले नदी को भी फाड़ने की कोशिश की गई। तो क्या आप बोल रहे हैं कि धार्मिक है? धर्म का मतलब जानते हैं? ये जो आप सनातन का मतलब जानते ये हैं? सफाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि गंगा को साफ कर देना है, वरुणा और 80 जो नदियां हैं, प्राचीन नदियां, उसका उद्धार करना है। न तो गंगा साफ हुई, न वरुणा 80 का उद्धार हुआ, तो फिर क्या काम हुआ? तो वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। मुंह से कह देना कि मैं गंगा जी में उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट ला दिया कि जो गंगा जी साफ हो गई? सीवर में रिवर को मिलाना यही अगर सफाई है तो उन्होंने पूरी तरह से सीवर को गंगा जी में मिलाने का काम किया। हाँ, कुछ कोशिशें की है, वो भी नकारात्मक, क्योंकि एक प्लांट बना है जो कि रिवर्स में जा रहा है। कभी भी गंगा जी ऊपर से नीचे की ओर आती है ना, तो जो सीवर प्लांट वहां पर रमना में ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, वो नीचे से ऊपर की तरफ, जो 100% फेलियर है, किया गया है। काशी क्योटो बना है। जी हाँ, काशी है। वो काशी को काशी रहने दे, क्योटो बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि काशी जैसी है उसी में दम है। और काशी किसी बात में नहीं क्योटो से कम है। आप समझ ले, काशी धर्म की राजधानी है। यहाँ धर्म कर्म के लिए लोग आते हैं, न कि यहाँ पर गोवा जैसे दृश्य को देखने के लिए आते हैं। तो काशी के बारे में अगर सोचना है तो आपको धर्म के बारे में सोचना पड़ेगा, और जहाँ धर्म नहीं वहाँ काशी नहीं। तो इतना इतना मतलब निराशा की भावना है यहाँ पर। निषाद समाज पूरा दुखी है, तो इस पर क्या उम्मीद है कि यहाँ से मोदी जी की कोई संभावना है, बनती है? देखिए, निषाद समाज दुखी है, इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, निषाद समाज एक तरफ जहां दुखी है, वहां दूसरी तरफ उनको कुछ खुशी भी है, क्योंकि आज ये जो जुमलेबाजी से जिस चीज का विस्तार हुआ है कि हाँ, बनारस में ये हुआ है, वो हुआ है, उससे संख्या भी बढ़ी है। संख्या बढ़ी है तो रोजगार भी बढ़ा है, और रोजगार बढ़ने के बाद लोग धर्म कर्म भूल जाते हैं। उनको नहीं पता है धर्म क्या है, कर्म क्या है। तो जब लोगों को पैसा मिलता है ना, तो दुख दूर हो जाता है। तो एक तरफ जहाँ दैवत्व का अंत हुआ है, दूसरी तरफ पैसे का आवागमन भी हुआ है। लोगों ने पैसा कमाया है, जिससे वो अपने में मस्त है, अपने में खुश है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हर व्यक्ति पर्याप्त नहीं है। वो दिल से गंगा के प्रति, बाबा के प्रति समर्पित रहेगा। जो दैवत्व को समझने की कोशिश करेगा, उसको यह सब चीज़ समझ में आती है। जो सिर्फ पैसा 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 के पीछे लेकिन वो मोदी जी को जो उनके भक्त हैं, उनको एक भगवान मानते हैं, अवतारी पुरुष मानते हैं। नहीं, वो देखिए भक्त नहीं है, वो अंधभक्त है। और हमने हमेशा जो है ना, कर्ता को नहीं देखा है, कर्तव्य को देखा है कि वो क्या कर रहे हैं। जब कर्तव्य अच्छा होता है, पूरा देश, अपना जीवन पूरा देश के लिए न्यौछावर कर दिया है बचपन से ही। ये तो सच्चाई है ना। तो कैसे आपको पता कि बचपन से उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया? बचपन में तो लोग कहते कि वो चाय बेचते थे, तब वो क्या करते, देश के लिए क्या करते थे। तो ये सब देखिए, राजनीति में आने उस समय भी फौजियों को चाय पिलाते थे। राजनीति में आने के लिए इनके बारे में, इनकी जो
बायोडाटा है ना, उन सब चीजों को भी खंगाला गया। तो इनकी जो डिग्रियां हैं कहाँ कहाँ से मिली है, उन सब चीजों पर मैं ज्यादा बहस करने लगूं तो शायद आपको दिक्कत हो जाएगा, आपके जो मीडिया चला रहा है इसको भी दिक्कत हो जाएगा, आप शो करने में आपको बहुत दिक्कत महसूस होने लगेगा। तो ज्यादा बुराई मुझसे मत करवाइए, क्योंकि शायद ज्यादा बुराई अच्छी नहीं होती है। मैं उस काम की बुराई करता हूँ जो जो चीज को उन्होंने किया है, प्रत्यक्षता दिख रहा है। जो प्रत्यक्ष काशी में, कम से कम धर्म की राजधानी काशी नगरी में ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ। हाँ, हमारे लोग खुश है, इसमें भी दो राय नहीं है, हमारे लोग वोट करेंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए आज लोग वोट देते हैं नोट को, और उनके शासनकाल में आज नोट तो बढ़ा है, भले 10 रुपए, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। 10 रुपए किलो का सामान 100 रुपया किलो हम खरीद रहे हैं, वो उसका असर जिन लोगों पर पड़ रहा है उससे आप पूछिए। ये इतनी बड़ी बड़ी जुमलेबाजी, कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दे दी, पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा बेचने की बात करते हैं। तो भैया कैसे प्रधानमंत्री है? नहीं तो वो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात एकदम सही बात आपने कही है। एक तरफ आत्मनिर्भर की बात करते हैं और दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान को आपने भिखमंगा बना के रख दिया है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आप 2 किलो चावल और 5 किलो आटा पर गुजारिश करने की बात करते हैं। तो क्या इसी को आत्मनिर्भरता कही जाती है? जो सम्मान से 2 पैसा मेहनत मशक्कत करके कमाए उसको आत्मनिर्भरता कही जाती है, न कि 2 किलो चावल और 5 किलो आटा के लिए आपके पीछे दौड़े। वो तो गर्व से कहते हैं कि हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। वही तो, क्या वो अपने तनख्वाह की 2 रुपए उसमें डाल देते हैं? ये सब भी, उसमें भी कमीशन खोरी है। अगर देश में ये सब पैसा जाता है ना, तो सारे लोगों की कमीशन सेटिंग होती है। और पूरे हिंदुस्तान में जितना काम हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि अगर एक गली बनती है तो उसमें पार्षद से लेके विधायक तक का सबका हिस्सा होता है। तो देश में भी इतना काम हो रहा है ना, तो ये लोग अपनी झोलियां भर रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है और इनकी झोलियां भरी जा रही है। तो सच्चाई तो ये है। लेकिन काम जब होता है तो हर लोग इस चीज को नहीं सोचते हैं, सुनते हैं कि नहीं इससे काम के होने से देश को क्या फर्क पड़ रहा है और व्यक्ति को क्या फर्क पड़ रहा है और काम करवाने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है। आज हर लोग उस आशा के साथ जीते हैं कि हाँ हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। देश के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। अगर देश के बारे में सोचे होते तो जो लोग 2 किलो चावल और 5 किलो आटा के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो इन सब चीजों के लिए आगे जाके खड़ा होता। क्योंकि सच्चा देशभक्त वही होता है जब तक उसके जेब में अगर अन्न का एक भी दाना हो तो उसको देश के किसी भी पैसे को यूज नहीं करना चाहिए। वही सच्ची देशभक्ति होती है। लेकिन आज तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को देशद्रोही बना के रख दिया है, क्योंकि देश का पैसा जो खाए बिना मतलब का, वो हमारे नजर में देशद्रोही है। और आज पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने देशद्रोही बना के रख दिया है। तो गरीब आदमी जो भूखों मर रहा है उसे तो मदद करनी चाहिए। मेरे शब्दों को आप समझिए, मैंने क्या कहा। जब आपके पास क्षमता हो तब आपको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा कौन इंसान है कि क्षमता के बावजूद भी नहीं ले रहा है? तो मैंने गरीबों के लिए आपकी बातों में सच्चाई है। हम अपने समाज में देख रहे हैं कि जो चावल जो मिल रहा है उसमें जो 80% से ज्यादा लोग वैसे लोग हैं जिनकी ऑलरेडी क्षमता है, जिनके पास गाड़ी है, घर है अच्छा सा, वे भी ये सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो इसमें तो आपकी सच्चाई बिल्कुल। मैं सच्चा देश के इंसान को देशभक्त उसी को मानता हूँ जब तक उसके पास खाने का एक वक्त का भी अनाज हो, तब तक उसको देश के किसी भी ऐसे पैसे को छूना नहीं चाहिए। वही सच्चा देशभक्त है। तो मतलब आप अगर 10 में से अंक देना हो तो 10 सालों में मोदी जी को कितना अंक देना चाहेंगे? देखिए, अगर राजनीतिक भाषा में देखा जाए तो अंक ही अंक है। लेकिन हमारे जैसे लोगों की जो मानसिक स्थिति है, उनके कार्यों को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ व्यापारीकरण है। और एक व्यापारीकरण को सिर्फ पासिंग मार्क दिया जा सकता है कि वो पास हो जाए, क्योंकि 10 साल से देश चल रहा है, मतलब लोग खुश हैं। तो हमारे तरफ से तो उनको पासिंग मार्क है 33 नंबर। 33 नंबर। तो कोई विकल्प है मोदी का अभी आज के परिप्रेक्ष्य में? मजबूरी पूरे हिंदुस्तान की तो यही है कि विकल्प कोई सामने नहीं है, बल्कि सारे लोगों को इन्होंने इस तरह से प्रेषित कर दिया है कि किसी के अंदर योग्यता ही नहीं है। ये अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। क्या इनके आने के पहले देश नहीं चलता था? क्या इनके आने के पहले लोग इतना परेशान हुए जितना इनके शासनकाल में हुए हैं? क्या इनके आने के पहले कभी इतनी लंबी लंबी समस्याएं आई हमारे समाज के लिए, जैसे नोटबंदी वगैरह? तो इनके अंदर वो एक अलग टाइप का इंसान विराजमान है जो कहता है कि जो मैं कहूँ वही सही है, दूसरे की किसी बातों का कोई मतलब नहीं होता। जिस तरह से विपक्ष के लोगों में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ईडी और सीबीआई पीछे पड़ी हुई है,
तो आपको लगता है कि मतलब मोदी के शासनकाल में जो बीजेपी में है, सरकार में है, सभी लोग ईमानदार हैं? ये सब राजनीतिकरण है। जिस दिन सरकार जाएगी उस दिन आपको पता लगेगा कि कौन कितना ईमानदार है। सरकार में रहते समय सारे नेता ईमानदार होते हैं, जब सरकार जाती है तब इनकी पोल खुलती है कि कौन कितना ईमानदार और कौन कितना बड़ा द्रोही है। जब सरकार जाएगी तब आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना बड़ा ईमानदार है। तो सर ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, खुल करके रखा। आज के ज़माने में जबकि मुंह खोलने से लोग बचते हैं कि कब ईडी का छापा पड़ जाए, कब सीबीआई की रेड पड़ जाए, इसके बावजूद उन्होंने बात रखी है। और एक चीज़ हमको नज़र आई कि लोग बनारस के मोदी जी का विरोध तो करते हैं, लेकिन विकल्प न होने के चलते मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं, वोट मोदी जी को ही करते हैं। ये बड़ी बात है बनारस की। तो यहाँ मतलब सर से बात करने के बाद लगा कि फिर से मोदी जी ही यहाँ जीतने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं।